Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you all right. तो guys, आज मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ? आज मैं आपको Microsoft PowerPoint सिखाना जा रही हूँ, जहाँ पर आपने पहले Microsoft PowerPoint की मेरी वीडियोस पे काफी कुछ सीखा होगा, देखा भी होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस भी जरूर करी होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट थिंग इज दैट कि वीडियो को पूरा देखेगा, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। 5-10 मिनट की वीडियो के लिए अपना टाइम निकाल ही सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में क्या सीखने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपने लास्ट क्लास में हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स, शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स, चार्ट कैसे डालते हैं, बुकमार्क कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे डालते हैं, ये देखा होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम लोग बाकी के ऑप्शंस जो हैं कैसे डालते हैं। लाइक इंसर्ट में जाके कमेंट कैसे डालते हैं, तो आपको इंसर्ट पे जाना है, कमेंट पे क्लिक करना है। जो भी आप कमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाय ऑल, तो यहाँ पर मैंने अपनी कमेंट दे दिया। जब इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर कमेंट आ चुका। उसके बाद आप इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फाइन। तो कमेंट एक कन्वर्सेशन की तरह काम करता है कि जहां पर आप बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी कमेंट देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो आप दे सकते हैं। जब आप कमेंट देंगे उसके बाद देखिएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस और नेक्स्ट। तो जहां पर आपकी प्रीवियस कमेंट है वो प्रीवियस पे क्लिक हो जाएगा, जहां पर नेक्स्ट कमेंट है तो वह नेक्स्ट पे अलग और कन्वर्ट हो जाएगा आपका। कंटिन्यू हम लोग वो कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कमेंट। तो आपको समझ में आ गया, सिंपल ही काम करता है। यहाँ पर कमेंट का बॉक्स भी नजर आ रहा है आपको, एक छोटा सा कमेंट बॉक्स डल चुका है जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं तो अपना कमेंट का शो पेन देख सकते हैं। ये हमारा कमेंट का शो पेन है राइट हैंड साइड पे, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब इसके बाद चलते हैं कमेंट के बाद टेक्स्ट बॉक्स। कभी कभार क्या होता है हमको लिखने की जगह नहीं होती, तो हम अपने आप ही कमेंट जो भी है टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, जहां पर आप कुछ भी अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स में डालना शुरू करेंगे यहाँ पर आपको अपने आप टाइप कर सकते हैं जो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप जो भी कलर फॉर्मेट चेंज करना है वो तो आपके सामने होम पेज पे आपके सामने आ ही रहा है। तो दोबारा हम इंसर्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद सेम ही वर्ड आर्ट है। पहले मैं वर्ड आर्ट बताना चाहूंगी। टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट में क्या डिफरेंस है, काफी लोग पूछते भी हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक सिंपल आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई डिजाइनिंग या ऑलरेडी आपको रेडीमेड डिजाइनिंग नहीं मिलते, पर जो वर्ड आर्ट होते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट में आपको कुछ टेक्स्ट रेडीमेड मिलते हैं, जिससे कि यू कैन सेलेक्ट इट इजिली। जब भी आप लिखना चाहते हैं तो उस डिजाइन में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप कुछ डिजाइन में भी वर्ड आर्ट की हेल्प से डाल सकते हैं। जैसे आप वर्ड आर्ट डालेंगे तो आपके साथ वर्ड आर्ट में भी बहुत सारे फॉर्मेट में जाके कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको वर्ड आर्ट में कैसे उसको डेकोरेट करना है। तो यू कैन इजिली डेकोरेट। आपने कोई स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग जैसे ही वर्ड आर्ट चूज करेंगे उसके बाद ही वर्ड आर्ट से रिलेटेड फॉर्मेट आपके पास हो जाएगा। तो जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ, आप देख भी रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही इजी सिंपल किया। मैंने क्या किया, मैं इंसर्ट पे गई, मैंने वर्ड आर्ट चूज किया। वर्ड आर्ट से कोई भी डिजाइन आप डालेंगे तो ये आपका वर्ड आर्ट पे डिजाइन आ गया। तो यू कैन सिंपली राइट आउट एनीथिंग हियर। हे गाइस, जैसे मैं लिख रही हूँ, कुछ भी आप लिखते हैं, जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देखिएगा ऊपर वैसे ही फॉर्मेट टैग आ जाएगा, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में और शेप्स में देख चुके हैं। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पर फॉर्मेट टैग आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, सब कुछ जो सेम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप देख चुके होंगे, जैसे कि मैंने करके दिखाया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग वर्ड आर्ट पे आ गया। इंसर्ट पे जाके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कर चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देख चुके हैं आप, टेक्स्ट बॉक्स को भी आप सजा सकते हैं, वर्ड आर्ट को भी आप सजा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में भी फॉर्मेट आता है, वर्ड आर्ट में भी फॉर्मेट आता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स हो गया, वर्ड आर्ट आ गया। वर्ड आर्ट मेनली हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कुछ पैराग्राफ या कुछ भी कंटेंट डालने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं हेडर एंड फुटर। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडर फुटर्स क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे हर एक स्लाइड पे कुछ हेड आए, ऊपर लिखा हुआ है, और कुछ फुटर पे क्या होता है नीचे बॉटम पे आए। जैसे कि आप कोई बुक का एग्जांपल ले लो, हर बुक के ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ था और नीचे बुक पेज की नंबरिंग होती है। ऐसे ही हम लोग हर स्लाइड के अंदर स्टार्टिंग में ऊपर सबसे हेड पे चाहते हैं कि जैसे कि अगर मेरा चैनल है और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम हर एक स्लाइड पे आए और नीचे मेरा नाम भी आए, तो इसके लिए आपको इजीली से नजर आएगा। तो मैं आपको व्यू में जाके एक बार क्या कहते हैं हैंड आउट मास्टर में आपको मैं इसको दिखाना चाहूंगी। तो नोट पेज में तो आपको इजीली अच्छे से नजर आएगा
जो मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ दोबारा से इंसर्ट पे जा रही हूँ। इंसर्ट पे मैं हेडर फुटर यूज कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नोड एंड हैंडआउट्स आ रहा है और स्लाइड आ रहा है। तो अगर आपने स्लाइड नंबर देना है तो यू कैन इजिली ऐड, फुटर देना है तो यू कैन ऑल्सो फुटर ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम देना है तो यू कैन ऑल्सो ऐड डेट एंड टाइम, फिक्स डेट एंड टाइम रखना है तो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ चेकबॉक्स चेक और अनचेक करना है। अब मैं नोट्स हैंडआउट्स पे इसलिए जा रही हूँ कि मुझे हेडर भी देना है हर स्लाइड पर, फुटर भी देना है हर स्लाइड पे। मतलब अब मैं चाहती हूँ कि मैं डेट एंड टाइम दे दूं। पहले मैंने आज की डेट दे दी यहाँ पर, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर हेडर देना चाहती हूँ तो हेडर में लिख दिया मैंने जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस, जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी लोग हम लोग यूज करते हैं। मैं फुटर में चेक बॉक्स दे रही हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम दे रही हूँ ज्योति दुर्गा। तो आप देख रहे हैं ये मेरा हेडर एंड फुटर आ गया। अप्लाई ऑल मीन टू से कि आपकी हर एक स्लाइड में सबसे टॉप पर जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस आएगा और फुटर पे आपका ज्योति दुर्गा नाम आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिएगा आप यहाँ पर, देखिए ऊपर ये मेरा आ रहा है जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस और ये आ रहा है आज की डेट और उसके बाद मेरे नीचे नाम आ रहा है मेरा ज्योति दुर्गा। ये आपको दिख रहा है फुटर मींस फुटर में नाम भी आ रहा है, पेज नंबर भी आ रहा है और सबसे ऊपर जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस हेडर पे आ रहा है और यहाँ की डेट भी। ये तो हो गया मेरा हेडर एंड फुटर इंसर्ट में जाकर। अब डेट एंड टाइम सेम उसकी तरह ही काम करेगा जैसे हेडर फुटर काम करता है, कोई चेंजेस के अंदर नहीं है। स्लाइड नंबर भी वैसे ही काम करेगा जैसे हमने हेडर फुटर किया। पेज नंबर देना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट पेज नंबर, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली ही हर स्लाइड पे अपना पेज नंबर ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज पे मेरा ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पर फर्स्ट नजर आ रहा है नीचे लिखा हुआ, मैं इसके बाद सेकंड पेज पे जा रही हूँ, मेरा सेकंड आ रहा है, इसके बाद थर्ड पेज पे जा रही हूँ तो ये मेरा थर्ड पेज आ रहा है विद हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर फुटर डेट एंड टाइम स्लाइड नंबर इज द सेम जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दोबारा मैं व्यू में जाके नॉर्मल पे आती हूँ। ये व्यूज होते हैं देखने का तरीका, कैसे हम अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं। जब आप व्यू पे पहुंचेंगे तो हम व्यू टैब के बारे में थोड़ा डिटेल से आगे हम लोग वो करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अभी दोबारा हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे हम आते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो पिक्चर शेप, तो आप लोग नॉर्मली डालते ही डालते हैं, बट अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट न्यू, कोई नया आपको ऑब्जेक्ट डालना है, यहाँ पर कोई एक्सेल की शीट डालनी है, कोई पीपीटी डालनी है, कोई चार्ट डालना है तो यू कैन चूज इट। अगर ऑलरेडी बना हुआ कोई डालना है तो आपको क्रिएट फॉर्म फाइल पे जाना है, ब्राउज करना है। ब्राउज इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ पड़ी है जिसको आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं किसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ अपने मटेरियल्स को ही ले लेती हूँ। मैं कुछ अपने पिक्चर्स को ले लेती हूँ। लाइक मैंने इसको ले लिया, अपने ऐप इन्वेंटर के कवर पेज को मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लूंगी ये एक ऑब्जेक्ट बन के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लोडिंग होने में टाइम लगेगा। जैसे ये लोड होगा तो आपके सामने एक लिंक आ जाएगा जिसके अंदर आपने उस लिंक को अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। जब उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप हमें बाय डिफॉल्ट उसको खो सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा आ गया है ऐप इन्वेंटर का कवर पेज। जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा ऐप इन्वेंटर का ये पेज अपने आप इमेज ओपन हो जाएगी। देखो लोडिंग हो रही है गाइस। तो आपने देख लिया, जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया तो मेरा ऑब्जेक्ट नेक्स्ट विंडो पे ओपन होके आ चुका है। आपको समझ में आ चुका होगा ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई फाइल, कोई एक्सेल की फाइल या कोई वर्ड की फाइल या कोई पर्टिकुलर इमेज या पर्टिकुलर वीडियो, कुछ भी हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ही उसको डबल क्लिक करेंगे एक लिंक की तरह वो आ जाएगा, उसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो चीज नए टैब में नई विंडो में ओपन होके आ जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव अ टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।